हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हम सेशन देखेंगे किससे रिलेटेड है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में जो हम फर्स्ट सेशन देखते हैं प्रियम्बल। ठीक है, तो आज हम उद्देशिका से रिलेटेड वो सारे इसके पहलू पे डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स के लिए प्लस अगर कोई जागरूकता के लिए भी जानकारी रखता है, भारत के संविधान का एक ग्लिम्स रखता है दिमाग में, तो यहाँ से उसको मिल जाएगा। ठीक है, इसे हम पहले क्या करेंगे समझेंगे, उसके बाद से हम क्वेश्चन के थ्रू आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बड़ा पावरफुल मोटिवेशनल पिक है आपके सामने। ठीक है, इस पे एक बारी गौर फरमाएं तो शायद आपका बूस्टअप मिले आपको कुछ, है ना। तो चलिए देखते हैं उद्देशिका। ठीक है, उद्देशिका को एक बारी पढ़ते हैं। ठीक है, तभी हमें कुछ क्लियर हो पाएगा। देखिए ये क्या है ना कि जूमिंग थोड़ा सा इशू है, कोई बात नहीं, फिर भी हम उद्देशिका को पढ़ लेंगे। एक बारी हम समझते हैं, एक बारी पढ़ते हैं उद्देशिका को, फिर देखते हैं ये कहना क्या चाहता है, हमें ध्यान कहाँ पे देना है। ठीक है, हमें इसे स्पेशली एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखना है। ठीक है, हम भारत के लोग, ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वरीन, समाजवादी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सोशल, पंथ निरपेक्ष जिसे बोलते हैं सेकुलर, लोकतंत्रात्मक रिपब्लिक, ठीक है, गणराज्य। ठीक है, लोकतंत्रात्मक बोले तो डेमोक्रेटिक और गणराज्य बोले तो रिपब्लिक बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है, क्या क्या, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिलाने के लिए। ठीक है, किस प्रकार के न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय। अब देखिए ये हो गए तीन न्याय। इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का भी बात करता है हमारा उद्देशिका। ठीक है, तो इसमें आप तीन बातों पे ध्यान रखेंगे, एक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय पे। ठीक है, और किन बातों पे ध्यान रखेंगे, कितनी स्वतंत्रताएं हैं, तो यहाँ पे 5 स्वतंत्रताएं हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया यहाँ तक। उसके बाद समता की बात होती है, तो किन विषयों में, प्रतिष्ठा यानी रिस्पेक्ट और चांस अवसर की समता, ठीक है, इक्वलिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब देखेंगे प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हम अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या कर रहे हैं, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई संविधान के विषय में कि किस दिन हमने संविधान को क्या किया था, अपनाया था। ठीक है, ये डेट है वो। अब इसमें हम समझते हैं छोटे छोटे पहलुओं को। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से शब्द संविधान में हैं, कौन कौन से नहीं हैं, तो आप इन शब्दों पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, इसका मीनिंग होता है स्वरीन। अभी हम स्वरीन को आगे क्वेश्चन में समझेंगे। फिर एक है समाजवादी। देखिए समाजवादी ना, समाजवादी शब्द हुआ, ठीक है, और क्या हुआ आपका सेकुलर शब्द हुआ। ठीक है, समाजवादी, सेकुलर, ये दो शब्द हुए, और फिर आपको एक शब्द और यहाँ से आप उठा लीजिए, इंटीग्रिटी। ठीक है, यहाँ पे देखिए अखंडता जो है ना, ये शब्द, ये तीनों शब्दों को ना हमने बाद में ऐड करे थे। कब, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। ठीक है, 1976 में संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इसमें सोशल, सेकुलर और फिर इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रिटी, ये तीनों शब्द या फिर बोलें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द हमने इस संविधान संशोधन में एक्सेप्ट करा था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब देखिए इसमें ना कुछ एस्पेक्ट हमने कहाँ से बारो किए हैं, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से, फ्रांस से। इसमें कुछ हमने फ्रांस से बारो किए हैं। उसमें क्या क्या है, जो लिबर्टी की बात है ना, स्वतंत्रता की बात, ठीक है, ये हमने कहाँ से ली है, फ्रांस से। इक्वलिटी की बात जो की जा रही है, ये हमने कहाँ से ली है, फ्रांस से। ठीक है, तो
मतलब कुछ शब्द जो हमने लिए हैं फ्रांस से, तो इसमें ये दोनों आ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन बनता है कि हमारे संविधान में जो प्रस्तावना का कुछ हिस्सा किस देश से लिया गया है, तो फिर हम फ्रांस पे ट्रिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ लिया गया है वहाँ से। अब इसमें देखते हैं, एक चीज़ और पूछता है कभी कभी क्वेश्चन, ये जो लैंग्वेज है ना, ये तो हिंदी में है। एक्चुअली जब इंग्लिश में इसका फॉर्मेट हो तो पूछता है कि जो प्रस्तावना का लैंग्वेज है ना, कहाँ से लिया गया है। तो आप वो आंख बंद करके ऑस्ट्रेलिया टिक मारिए। ठीक है, तो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसके विषय में आप क्या जानकारी रख सकते हैं? अगर देखिए, बात होती है कि अपने संविधान में, अपने देश में संप्रभुत्व कौन है, तो हम भारत के लोग जो है ना, संप्रभुत्व सिर्फ यही है, हम भारत के लोग। ठीक है, संप्रभुत्व को अभी हम क्वेश्चन में समझेंगे, अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम भारत के लोग ही संप्रभुत्व में, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, चाहे कुछ भी संप्रभुत्व की उपाधि में नहीं आते हैं, उनको ये सब अथॉरिटी नहीं मिली हुई है। और जो संविधान है ना, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि संविधान अपनी शक्तियाँ कहाँ से मतलब लेता है, उसके लिए शक्तियों का सोर्स क्या है, तो हम भारत के लोग ही उसके शक्तियों के सोर्स हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने देख लिए कुछ एस्पेक्ट। कभी कभी पूछता है कि संविधान का जो आइडियल्स है वो क्या है, तो संविधान के जो आपको दिख रहा है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, ये क्या है? संविधान के आदर्श हैं। ठीक है, ये संविधान के आदर्श में काउंट होते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है तो ऐसे इतना आपको याद होना चाहिए, न्याय, स्वतंत्रता और जो समता का विषय है ना, ये क्या है? संविधान प्रस्तावना का आदर्श है। देखिए, कभी कभी पूछता है कि संविधान नहीं, प्रस्तावना में प्रशासन की बातें कहाँ कही गई हैं, तो देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य में ना, ये क्या है? एक प्रकार से शासन करने की एक प्रक्रिया बताई जा रही है ना, कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि अपने लैंड बाउंड्री में पूर्णतः भारत स्वतंत्र होगा अपने डिसीजन वगैरह लेने के लिए, है ना। तो ये मतलब गलती से ये बन रहा है। ठीक है, मान लीजिए हमारा भारत है, अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष कहाँ से आया? जब शासन करने की बात आई तभी भेदभाव ना हो, पंथ निरपेक्ष, यानी कि जब हम राजनीतिक न्याय प्रोवाइड करें किसी को, तो ये बीच में ये क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, आखिर ये कॉन्सेप्ट किसका है? गवर्नेंस का, प्रशासन का। तो अगर पूछे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कि शासन की बातें कहाँ हैं, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये किसकी बात करती हैं? ये शासन की बात करती हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन बनता है कि कभी कभी घुमा देता है एग्जामिनर कि हमारे संविधान को किस डेट को लागू किया गया, तो ये 26 नवंबर 1949 डेट लागू करने वाला डेट नहीं है। एक्चुअली ये डेट कौन सा डेट है? जिस दिन संविधान को हमने क्या किया? अपनाया, कि हाँ ये हमारा संविधान है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप उद्देशिका के विषय में रखें। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे आगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट है कि मतलब इस हमारे YouTube फैमिली को ग्रो करने में हेल्प करें, कि हम ये वैल्यूएबल एजुकेशन, या फिर बोल लें कि रियल एजुकेशन, या फिर बोल लें कि हमारे मोटिवेशन में ये सारी चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, कि आप थोड़ा सा अपना कितना 15 सेकेंड का इन्वेस्टमेंट करें प्लीज़। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इससे ना जब हम पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो उद्देशिका से पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन आपको मतलब कंप्लीट हो जाएंगे, कि हाँ वहीं से पूछे जाते हैं लगभग। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ नॉट बीन रिटन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, क्वेश्चन केवल इंग्लिश में लिखा है, हम इसको हिंदी में बताते चलेंगे। इसमें दे रहा है कि प्रस्तावना में इसमें से कौन सा शब्द नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, जो ये प्रस्तावना है ना उद्देशिका, तो एक्चुअली ये तो आपको हिंदी में दिया हुआ है, और यहाँ पे है स्वरीन, तो स्वरीन यही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न दिया हुआ है ना। सोशलिस्ट क्या है? समाजवादी दिया हुआ है। डेमोक्रेटिक यहाँ पे देखिए कहाँ है? लोकतंत्रात्मक दिया हुआ है ना। नेशनहुड जो वर्ड है नहीं दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आपने भी सही ट्रिक किया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू।
इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ये जो दिया हुआ है चारों, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला देखिए, दे रहा है द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नवंबर 26 1949। तो वही जो अभी हमने जस्ट पढ़ाते वक्त या फिर उसको समझते वक्त हमने क्या बात करी थी कि इम्प्लीमेंटेशन मीन्स लागू का डेट ये दे रहा है 26 नवंबर 1949 था। तो इसको काट दीजिए, है ना। अभी देखते हैं, अभी तो एक ही गलत हुआ है, क्या पता कि और भी गलत मिले हमें। तो द सेकुलर वर्ड वाज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब, 1976, ये तो सही है, तो इसे नहीं काट सकते। फिर है आपका द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 1976, ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रिवोल्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है, ठीक है। तो देखिए कुछ पार्ट प्रियम्बल का कहाँ से लिया गया है, कुछ पार्ट लिया गया है रसिया से और कुछ पार्ट कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से, है ना, जब फ्रांस रिवोल्यूशन की बात चल रही थी। तो ये भी सही है, ठीक है, कि सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस कहाँ से लिया गया है, रसियन रिवोल्यूशन से। और लिबर्टी और कुछ इक्वलिटी वाली बातें कहाँ से, फ्रांस के फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो वो वहाँ से लिया गया है। तो फिर इसमें गलत हो गया आपका कि 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, इसको अपनाया गया था, न कि लागू किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिलता है क्या, हाँ, अब आपको ये बताना है, क्वेश्चन पेज पे सही से आ नहीं रहा है, ठीक है, फिर भी हम देख लेंगे। अब इसमें आपको ये बताना है कि विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ स्वेरिन इंडिया। अगर भारत को, अभी हमने कहा था ना, एक्सप्लेन करेंगे, स्वेरिन इंडिया की उपाधि दी जा रही है, तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। एक बारी हम क्या करते हैं, स्केच कर लेते हैं अपने देश को, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसे काम चलाऊ है, ठीक है। मान लीजिए हमारा भारत है, ठीक है। तो इंडिया इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री, बिल्कुल सही बात, सॉरी का ही मीनिंग है। इंडिया इज़ नॉट ए कॉलोनी ऑफ एनी अदर कंट्री, ये भी सही बात है। इंडिया कैन गिव एनी पार्ट ऑफ इट्स कंट्री टू एनी अदर कंट्री, ये भी सही है। देखिए बेरी बारी केस में दिया गया था कुछ भाग, ठीक है, और यहाँ बांग्लादेश में भी कुछ भाग दिया गया था 101 अमेंडमेंट, नहीं 100 अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये सही है यहाँ तक। तो आगे देखते हैं, डी क्या दिया है कि इंडिया इज़ ऑब्लिग टू ओबे द यूएन इन द इंटरनल अफेयर्स। तो ये कह रहा है कि भारत जो है ना वो बाध्य है किस चीज़ के लिए, यूएन के, मतलब अपने इंटरनल अफेयर में उसके मतलब कुछ बातें मानने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, भारत बाध्य नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईयर इज़ रिलेटेड टू वेरीवारी केस, ठीक है, वेरूवारी केस से रिलेटेड कौन सा ईयर है। ये तो फैक्चुअल है, ये आपको याद इसलिए होना चाहिए क्योंकि यह एक केस था जिसमें ये कहा गया था कि जो प्रियम्बल है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए इसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। और ये डेट थी 1960, ठीक है, और इसमें 7 मेंबर का बेंच गठित हुआ था, ठीक है, 7 जजेस का। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इतना आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें पूछ रहा है व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ सेकुलर। आपसे पूछा जा रहा है सेकुलर का मीनिंग एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो आप पूरा ध्यान से पढ़िए एक बारी। ऑल रिलीजियस आर इक्वल इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें कह रहा है कि जो सारे धर्म के लोग हैं, सभी धर्म के लोग वो क्या हैं, समान हैं किसके नज़र में, गवर्नमेंट के नज़र में, ठीक है, बिल्कुल सही बात। ऑल रिलीजियस आर इक्वल, ये तो सही है। स्पेशल इम्पोर्टेंस टू अ रिलीजन रिलेटेड टू माइनॉरिटीज़, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सेकुलर का मीनिंग ये नहीं है, स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। वन रिलीजन इज़ प्रमोटेड, ये भी नहीं, नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं। तो हमारा फर्स्ट है सेकुलर का सही मीनिंग कि जो सभी धर्म है ना वो सरकार की नज़रों में समान है, तो सेकुलर का यही प्रॉपर मीनिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि इसमें आपको सोशल इक्वलिटी का मीनिंग बताना है कि भारत के संविधान में सोशल इक्वलिटी का एग्जैक्टली मीनिंग है क्या, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या रहा है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर अपॉर्चुनिटी का कमी हो तो उसे सोशली इक्वल कहेंगे। मतलब अपॉर्चुनिटी की कमी मतलब कि किसी वर्ग को किसी जॉब क्षेत्र, किसी नौकरी के क्षेत्र में या फिर किसी भी क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, कमी है, तो ये तो नहीं हो सकता,
ठीक है। सेकेंड है लैक ऑफ इक्वलिटी, क्या समानता की अगर कमी हो तो उसे हम सोशल इक्वलिटी बोलेंगे? कभी नहीं, गलत। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इसमें कह रहा है कि जो सोसाइटी का जो सभी वर्ग है ना, सबको समान अवसर, ठीक है, सबको समान अवसर दिया जाना, ही किसका डिफिनीशन है? सोशल इक्वलिटी का। ये सही चीज़ है, ठीक है। तो आपका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 6, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। हु एमंग द फॉलोइंग सेड दैट द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें कह रहा है जो भारत का संविधान है ना, तो संविधान के परिप्रेक्ष्य में जो प्रियम्बल है वो की नोट है, मतलब जो प्रियम्बल है उसको भारत के संविधान का की नोट कहा गया है, की नोट, ठीक है। और ये शब्द किसने कहा है, वो यदि जो आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है अर्नेस्ट बारकर जी। तो अर्नेस्ट बारकर जी ने भारत में, ठीक है, जो प्रियम्बल है भारत के संविधान का, उद्देशिका जिसको बोलते हैं, उसको इन्होंने की नोट बोला है, ठीक है। और इसको डॉक्टर अंबेडकर जी ने की बोला है, चाबी, यानी कि भारत के संविधान का चाबी बोला है, किसको? प्रियम्बल को, ठीक है। ऐसे ही एक दो लोग का और नाम जान लीजिए, जो के एम मुंशी जी हैं, ठीक है, के एम मुंशी जी, इन्होंने क्या बोला है भारत इसको, इन्होंने भी प्रियम्बल के बारे में बोला है। इन्होंने होरोस्कोप बोला है कि जो हमारा प्रियम्बल है ना, उद्देशिका, उसको भारत के संविधान का जन्म कुंडली बोल रहे हैं या होरोस्कोप, ठीक है। तो जन्म कुंडली इसका हिंदी होता है, ठीक है, और इंग्लिश होता है होरोस्कोप, ये ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये आप अगर क्वेश्चन बने तो आप ये कर लीजिए, ठीक है। अगर इसमें ये पूछें कि भारत के संविधान में जो उद्देशिका है उसको संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो वो संविधान की आत्मा कहने वाले व्यक्ति हो जाएंगे एक, मतलब ठाकुर भार्गव जी हैं, ठाकुर भार्गव। तो ये नाम याद रखिए, ठीक है। ठाकुर भार्गव जी ने क्या कहा है कि जो उद्देशिका है ना, वो क्या है? संविधान की आत्मा है, ठीक है। वैसे ही देखिए, के एम मुंशी ने कुछ कहा, ठाकुर भार्गव जी ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, अर्नेस्ट बारकर ने कहा, ठीक है। इन लोगों ने कुछ न कुछ कहा है, ठीक है। और एक है, क्या नाम है, के एन सी पाल नाम है, क्या नाम है, उन्होंने ना इसको क्या बोला है कि जो उद्देशिका है वो भारत के संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बने कि भारत के संविधान को मतलब पहचान पत्र बताने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो एन सी के पाल करके ऐसे कोई नाम है, ठीक है। वो हमें याद आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ना, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप सही से पढ़िए। देखिए, अगर नहीं समझ में आता तो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि जो बेरी बैरी केस है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सेड दैट जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमने बता दिया है, आपको पता हो तो आप सही जवाब तक पहुंच जाएंगे। हाँ, ये तो बात सही है, उन्होंने कहा था 1960 में। अब देखिए सेकेंड ऑप्शन क्या है, बी। इन द केशवानंद भारती केस कब हुआ था? 1973 में। 1973 में ये केस हुआ था। अभी चल रहा हूँ, अभी नीचे जाओ, कुछ काम कर रहा हूँ, जाओ तुरंत यहाँ से निकलो, जाओ, अभी कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से जाओ, कह रहा हूँ ना, चलो ठीक है, जाओ यहाँ से। तो इन द केशवानंद भारती केस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जा बहनी, हेलो, नीचे जा, अब आओ तो नहीं, जा, ठीक है। तो सेकेंड इसमें बी में क्या हुआ, 1973 में केशवानंद भारती में इन्होंने कहा था कि जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, वो क्या होगा? संविधान का भाग होगा, ठीक है। तो इसमें ये भी बात आई, अगर भाग होगा तो इसमें अमेंडमेंट भी होगा। तो वही 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? तो 1976 में हुआ है ना। तो ये बातें आप याद रखें, ये भी सही है।
अब देखिए, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, नहीं, गलत। अभी हमने देखा कि कुछ पार्ट कहाँ से लिया गया है, रसियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कुछ पार्ट लिया गया है फ्रेंच से, ठीक है, और इसका लैंग्वेज लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन ये कहीं पे भी नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर प्रियम्बल में कोई भी पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिया गया है लेकिन प्रियम्बल का कोई भी पार्ट कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, सॉरी, कनाडा से, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है, नन ऑफ दी अबव, ये भी गलत हो जाता है। तो इसलिए आपका ए और बी जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, ठीक है, ये सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द लैंग्वेज ऑफ द, ये तो इजी है, ये क्वेश्चन आपने कर लिया है, ठीक है, अभी हमने बताया, ठीक है। जो प्रियम्बल का लैंग्वेज है वो भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। ये स्पेशली अभी हम बात किए हैं प्रियम्बल के बारे में, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको मज़ेदार लगा हो, ठीक है। जय हिंद। और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस केवल 15 सेकंड का इन्वेस्टमेंट है, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है, वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। थैंक यू वेरी मच। और देखिए, आपको किसी भी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट के अगर आपको चाहिए जहाँ पे आप मतलब सहज नहीं हो उस टॉपिक को लेके, तो आप हमें क्या करें, कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक को मतलब पुट करें, ठीक है। हमारे नज़र में आता तो डेफिनेटली हम उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि।